पिछले एपिसोड में वीरभद्र राजकुमारी का पीछा करते हुए एक दुष्ट व्यक्ति को मार देता है और वह अपना परिचय राजकुमारी कोमालिका को बताता है। अब आगे। तभी राजकुमारी वीरभद्र से कहती है, मेरा नाम राजकुमारी कोमालिका है। मेरे पिता किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उनका उपचार एक चमत्कारी बगावली के फूल से ही संभव है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह पाएंगे। इतना कहते हुए राजकुमारी चुप हो जाती है। तभी वीरभद्र कहता है, राजकुमारी, आप निश्चित हो जाएं, उस चमत्कारी फूल को लाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। और दोनों घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर तेजी से बढ़ चलते हैं। कुछ समय के बाद वह दोनों काले घने अंधेरे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। वीरभद्र को एक खंडहर दिखाई देता है। वह राजकुमारी को इशारों में खंडहर दिखाता है और दोनों घोड़े से उतरकर चुपचाप खंडहर की ओर बढ़ चलते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों खंडहर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर देखते हैं कि एक सुंदर लड़की वह खड़ी है। वीरभद्र और राजकुमारी उस लड़की से कुछ कह पाते, इससे पहले ही वह लड़की बोल पड़ी। तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी कोमालिका और वीरभद्र। राजकुमारी और वीरभद्र दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। तभी लड़की कहती हैं, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि इस जंगल में तुम चमत्कारी बगावली का फूल लेने आए हो। अच्छा हुआ कि आप दोनों मेरे पास आ गए। घबराओ नहीं, मैं आपकी सहायता करने के लिए कब से यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा नाम विभुलिका है और मैं नरभक्षी दैत्यराज अधंग की पुत्री हूँ। दरअसल मेरे पिता श्रापित हैं। जब तक उनका श्राप खत्म नहीं होगा तब तक तुम बगावली का फूल प्राप्त नहीं कर सकते। तभी वीरभद्र विभुलिका से कहता है, आखिर कैसे दैत्यराज को श्राप से मुक्ति मिलेगी? मैं हर संभव प्रयास करूंगा और बगावली का फूल प्राप्त करके ही यहाँ से जाऊंगा। तभी विभुलिका कहती है, इसी जंगल में एक मायावी झील है। उस झील में 2 जलपरियां रहती हैं। उनके पास एक सोने की जादुई छड़ी है। यदि तुम किसी प्रकार वह जाकर उस छड़ी को लेकर आ जाओ तो ही मेरे पिता दैत्यराज श्राप से मुक्त हो सकेंगे। तभी विभुलिका वीरभद्र को मायावी झील का पता बताकर वहां से रवाना कर देती है। अब आगे कुछ समय बाद वीरभद्र और राजकुमारी जंगल में उस मायावी झील को ढूंढ लेते हैं और फिर वीरभद्र कहता है, राजकुमारी, आप यही रुककर मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। और वीरभद्र बिना देर किए झील में कूद पड़ता है। तभी मायावी झील वीरभद्र को गहराई में जाने के लिए अपने अंदर खींचती ही चली जा रही है और वह अनंत पानी की गहराइयों में धंसता ही चला जा रहा है। वीरभद्र बाहर निकलने की कोशिश करता, परंतु उसमें इतनी भी सांसें नहीं थीं कि वह वापस झील से बाहर आ सके। उसका शरीर शांत होकर पानी की गहराइयों में डूब रहा है। अब इधर राजकुमारी कोमालिका चिंतित हो जाती है और सोचती है, वीरभद्र को बहुत समय हो गया है। अब तक तो उसे झील से बाहर आ जाना चाहिए था। अब इधर वीरभद्र की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है उसके पास वहीं 2 जलपरियां हैं जिसका जिक्र विभुलिका ने किया था। दरअसल वीरभद्र मायावी झील में है, इसलिए झील की तलहटी में एक आलीशान महल है। वीरभद्र जिधर नजरें फेरता है उधर उसे चारों तरफ हीरे मोती सोना चांदी से सुसज्जित महल दिखाई देता है। तभी उनमें से एक जलपरी वीरभद्र से कहती है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? और यदि तुम भूल से यहाँ आ ही गए हो तो अब तुम्हारा यहाँ से वापस जाना असंभव है। हम तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। कुछ सोचने के बाद वीरभद्र जलपरियों से कहता है, ऐ जलपरियों, मेरा नाम वीरभद्र है और मैं यहाँ भूल से नहीं अपितु उस जादुई सोने की छड़ी को लेने आया हूँ जिससे दैत्यराज अंधक का श्राप मुक्त हो और मैं उनसे वह चमत्कारी बगावली का फूल प्राप्त कर सकूं। तभी दोनों जलपरियां जोर जोर से हंसते हुए वीरभद्र से कहती हैं, ऐ मानव, तुम क्या मूर्ख हो? इस आलीशान महल को देखो। यहाँ दुनिया के सबसे कीमती हीरे मोती, जवाहरात, सोना चांदी है। यह रहकर इसका उपभोग करो। हम दोनों जल परियां बहनें तुम्हारी दासी बनकर जीवन भर हर तरह से तुम्हें खुश रखेंगे। तभी वीरभद्र कहता है, ऐ सुंदर जलपरियों,
मैं यहाँ महलों का सुख प्राप्त करने नहीं आया हूँ। मैं तो उस जादुई छड़ी को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, भले ही इसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो। वीरभद्र के इतना कहते ही दोनों जलपरियां हाथ जोड़कर वीरभद्र के सामने कृतज्ञता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, धन्य हो आप वीरभद्र। हम दोनों जल परियां बहनें तुम्हारी परीक्षा ले रही थीं। आज तक इस मायावी झील से कोई युवक जीवित बाहर निकल नहीं सका, परंतु आज पहली बार आप जैसा पराक्रमी पुरुष मायाजाल को तोड़कर जा रहा है। जैसा तुम्हारा नाम वैसे ही तुम प्रतापी हो। यह लो तुम्हारी जादुई सोने की छड़ी। दोनों जलपरियां वीरभद्र को वहां से विदा कर देती हैं और इसी के साथ वीरभद्र मायावी झील से बाहर आ जाता है। राजकुमारी कोमालिका वीरभद्र को सकुशल झील से बाहर आता देख प्रसन्न होकर वीरभद्र को गले लगा लेती है। अब आगे दैत्यराज अंधक वीरभद्र और राजकुमारी कोमालिका को देख लेता है। दरअसल नरभक्षी दैत्यराज अंधक को इंसानों की गंध आती है, जिससे वह दूर से ही इंसानों को सूंघ लेता है और उनका पीछा करते हुए पकड़ लेता है। अब इधर वीरभद्र और राजकुमारी कोमालिका भी दैत्यराज अंधक को उनके पास आता देखकर चौंक जाते हैं। विशालकाय दैत्य इन दोनों के पास आकर बोलता है, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक